मध्य प्रदेश के साथ पूरे जबलपुर जिले में धान खरीदी केंद्र शुरू हो चुके हैं, जिसमें जबलपुर जिले में 86 धान केंद्र बनाए गए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पत्रकारों से रूबरू होते बताया कि जिले में सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी शुरू हो चुकी है और किसान बड़ी संख्या में धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपनी धान बेच रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि वेयर हाउस संचालक, सर्वेयर एजेंसी या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसानों के साथ परेशानी पैदा की जाएगी तो निश्चित रूप से जिला कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। अभी आज सुबह ही मैंने सभी जगह से बात की है। सभी जगह वेयर हाउसों में खरीदी हो रही है, माल रखा जा रहा है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसानों को जो दिक्कत पहुंचाएगा उसको हम कष्ट देंगे। ये मैं बड़ा सीधा बात आपको कह रहा हूँ। किसानों की धान उपार्जन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि दिक्कत होगी फिर वो कोई भी करे, चाहे सोसाइटी वाला करे, चाहे वेयर हाउस वाला करे, चाहे एजेंसी वाले करें, चाहे सर्वेयर करें, चाहे हमारे अधिकारी करें। उपार्जन में यदि किसानों को दिक्कत होगी तो उनको कष्ट होगा। एक जॉइंट वेंचर एक स्कीम है MPWLC की, उस स्कीम के तहत ये लोग जो है अपना गोदाम किराए पे देते हैं। जॉइंट वेंचर स्कीम जो है ये स्वैच्छिक स्कीम है, इसमें ज़बरदस्ती आपका हाथ पकड़ के आपसे दस्तखत नहीं कराए जाते। जब आप उस स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 2,000 रुपये या 5,000 रुपये है उसका चार्ज, पर मेट्रिक टन आपको एक्स्ट्रा जमा करना पड़ता है, तब जाके आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मान लो कि आपका यदि मान लो 5,000 मेट्रिक टन का यदि गोदाम है तो आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ते हैं, तब जाके आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जॉइंट वेंचर स्कीम के पार्ट बनते हैं, फिर आपके गोदाम में पैसा रखा जाता है। तो जब आप एक दफ़े जॉइंट वेंचर स्कीम के पार्ट बन गए हैं और पार्ट बनने के बाद जब धान आ रहा है उस समय आप हाथ खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी खुद की इच्छा से आप उसमें शामिल हुए हैं। आज आप माहौल बिगाड़ने के लिए सोसाइटी के साथ मिलके आपको गड़बड़ी करने का मौका नहीं मिल रहा है, इस बहाने यदि आप सोच रहे हैं कि हम उससे बाहर हो जाएंगे तो वो जिम्मेदारी से बाहर नहीं हो सकते। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन भी लोगों ने कल, जब आपने मीटिंग में भी देखा होगा, मीटिंग में जो लोग ज़्यादा बोल रहे थे, मैंने उनको बड़े क्लियर कट कहा था कि भाई आपके गोदाम हमने नहीं लिए हैं, तो आप बाकी जिनके गोदाम लिए हैं उनको आप कहने दीजिए। तो वो कुछ कह ही नहीं रहे थे, बाकी लोगों के तो रखा ही है। जिसका गोदाम किराए पे, आप जानते हो कि उपार्जन के काम में हमारे पास इतने गोदाम हैं कि गोदाम में किराए पे देने में लोग प्रेशर डेवलप करते हैं, सोर्स लगाते हैं कि साहब हमारा गोदाम पहले ले लिया जाए। तो अब ये जो जितने लोग हल्ला कर रहे हैं उनके गोदाम वास्तव में लिए ही नहीं गए हैं। जिन लोगों के गोदाम किराए पे आ गए हैं वो लोग रख रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हैं, वो भी थोड़े दिनों में जाएंगे।